इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन 2026 में इंडिया की ग्रोथ सडनली स्लो होने वाली है। अब सवाल ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को आखिर स्लो कौन करने वाला है? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.6% थी, लेकिन अचानक ग्लोबल टेंशन बढ़ने लगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, रुपीस गिरने लगा और अब इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट रिड्यूस करके 5.9% कर दिया गया है। आइए सबसे पहले समझते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाले टोटल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है। सिंपल वर्ड्स में एक साल में कंट्री ने टोटल कितना प्रोडक्शन किया उसे जीडीपी कहते हैं और जीडीपी ग्रोथ बताता है कि इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। इंडिया का जीडीपी एक बार में कैलकुलेट नहीं होता, हर 3 महीने में जीडीपी कैलकुलेट होता है, जिसे क्वार्टर कहते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। इन 4 क्वार्टर्स को जोड़कर फाइनल एनुअल जीडीपी ग्रोथ निकाला जाता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट पूरे साल जीडीपी के क्वार्टरली नंबर्स को क्लोजली देखते हैं। अगर हम इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पिछले कुछ सालों का देखें, तो इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यूअसली 7% से ग्रो कर रहा है। 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.6% थी, जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी थी। लेकिन 2026 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट को 5.9% तक रिड्यूस कर दिया गया। यानी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड कम हो रही है। अगर हम क्वार्टरली डेटा देखें, तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड दिखता है। एक टाइम पर इंडिया की क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ 8.4% थी, फिर 8.2% हुई, फिर 7.8% हुई और अब स्लो होने का एस्टिमेट है। यानी इकोनॉमी गिर नहीं रही है, लेकिन इकोनॉमी की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और इकोनॉमी में स्पीड ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 7% से रिड्यूस करके 5.9% कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल टेंशन और ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस मार्च में $105 पर बैरल और अप्रैल में $115 पर बैरल तक जा सकता है। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, क्योंकि इंडिया अपना लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगे होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और हर चीज महंगी होने लगती है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का एस्टिमेट भी 3.9% से बढ़कर 4.6% हो गया है। इसके साथ साथ रुपीस भी गिर रहा है और रुपीस गिरने से इंपोर्ट और महंगा होते जा रहा है, स्पेशली ऑयल इंपोर्ट। प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल का नहीं है। दुनिया का ज्यादातर ट्रेड कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट से होकर गुजरता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, रेड सी और साउथ चाइना सी। अगर इन रूट्स में टेंशन होता है तो शिपिंग महंगी हो जाती है, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता है और इंडिया जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया की ग्रोथ सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक रीजन में वॉर होता है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी अब एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है और इसीलिए ग्लोबल टेंशन इंडिया की ग्रोथ को स्लो कर सकता है। इसलिए आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क वॉर नहीं, बल्कि इंस्टेबिलिटी है। क्योंकि जब दुनिया अनस्टेबल होता है तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्लो होती है और जब इकोनॉमिक स्लो होती है तो उसका इफेक्ट हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। अब सवाल ये है, अगर ग्लोबल टेंशन ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या इंडिया अपनी ग्रोथ स्पीड को मेंटेन कर पाएगा? आपको क्या लगता है, रॉयटर्स के मुताबिक क्या इंडिया की इकोनॉमी स्लो होगी या इस बार भी इंडिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ से वर्ल्ड को शॉक करेगा, जैसे इंडिया ने पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को गलत साबित किया?